किस जनरेशन का है बता सकते हैं? रोबोटिक्स 4th। जनरेशन में जाएंगे तो रोबोट आपका जो है 5th जनरेशन में है। कह रहा है क्वेश्चन कि रोबोटिक किस भाषा से लिया गया है। 3 से 4 क्वेश्चन आपका एआई से आता है। पहला ऑप्शन है आपका संस्कृत, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा चेक, चौथा अरबी भाषा। इस भाषा से आपका रोबोटिक्स या रोबोट शब्द लिया गया। ये है आपका चेक भाषा, ठीक है, चेक भाषा लिया गया। दूसरा है रोबोटिक्स शब्द का अर्थ है रोक, बलुआ, सूचना, न। अगर मान लीजिए इसका हमको आंसर नहीं पता है, इसका आंसर हमको नहीं पता है, तो आपको हमने 5th जनरेशन में बताया हुआ है कि कोई भी रोबोट है या रोबोट बन रहा है तो अलग अलग उसकी प्रोग्रामिंग होती है, वो किस क्षेत्र के लिए बनाया जाता है, ठीक। तो हम प्रोग्रामिंग करने का मतलब हुआ जैसे आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे 1 घंटे 40 मिनट 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी आप पढ़ रहे हो वो हमारे हिसाब से आप काम करोगे, है ना, जो हमारे रूल है रेगुलेशन है उसके हिसाब से आप काम करोगे। तो इसमें क्या हुआ, आपको अगर हम अपने नियम के हिसाब से काम करवा रहे हैं इसका मतलब वो आपके ऊपर हम प्रेशर दे रहे हैं, इस हिसाब से आप काम करेंगे। तो क्या हो गया, बंधुआ, पहले जो बंधुआ मजदूर हुआ करते थे उसी पे कि हम किस लिमिट में किस लिमिट से काम करवा रहे हैं रोबोट से उसकी क्या प्रोग्रामिंग होगी ना। जैसे मान लीजिए कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपने हमसे कहा कि हमको इस क्षेत्र के लिए एक सिक्योरिटी के लिए एक रोबोट चाहिए। सिक्योरिटी में कि आप जहां भी होंगे, जहां भी आप अवेलेबल हैं, वहां से लेके लास्ट तक जो आपको वर्किंग डे है, वर्किंग वो है, उसकी लिमिट में जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे। भैया ये जहां जहां पे रहेंगे आपको उनकी सुरक्षा, उनके वर्क और उनके लिमिटेशन में आपको वर्क करना है। इसका मतलब हुआ कि हम आपको प्रेशर दे रहे हैं, आपको यहाँ से यहाँ तक ही वर्क करना है, 10 से 4 ही काम करना है। जैसे आप सरकारी वैकेंसी के लिए वो करते हो, वैकेंसी डालते हो ना, जब वो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए उसका रूल रेगुलेशन जो भी होगा तो क्या होगा आपका कि हमको 10 से 4 था, 10 से 5 हो गया है, 10 बजे लेके 5 बजे तक जो भी हमारे मतलब जिसको भी हमारी आवश्यकता होगी उसकी हम पूरी आवश्यकता को भरपूर प्रयास करने का समस्या निराकरण करेंगे, ठीक है। उसका क्या है रूल रेगुलेशन, उसी हिसाब से आपका जो है क्या हो गया कि बंधुआ मजदूर जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे हमारी सुरक्षा के लिए है कि हमारे जो है बिजनेस के लिए है कि हमारे वर्क के लिए। बहुत से ऐसे जो है लॉयर हैं, टीचर हैं जो अपनी प्रोग्रामिंग जो है मान लीजिए कि हमारी जो लिमिट है IQ की हम किसी रोबोट पे इस्टेब्लिश करते हैं कि हमारे न रहने को हमारी सारी व्यवस्था उस लेवल पे या उससे भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसके लिए क्या करते हैं उसमें प्रोग्रामिंग करें रोबोट।
हो जाएगा आपका बालुआ बंदूक। ठीक, पहले जो मान लीजिए कि किसमें था, पहले जो जमींदार हुआ करते थे, है ना, या उसके बाद सामंतवादी पे था थी, कहें कि हाँ चमार हैं, पासी हैं, वह कुआं पर न जाइए, वह मंदिर न जाइए, छू नहीं रखो ना। वो क्या हुआ, वही जो है आपकी ये जो है जो ब्राह्मणवादी प्रथा थी या सामंतवादी प्रथा थी, वो अपनी कमाने खाने या जीविका चलाने के लिए ऐसी परंपरा उसने बनाया। ठीक, क्योंकि पढ़ने लिखने का काम उसने स्वयं का लिया। पढ़ाई लिखाई हमारा काम बर, जहाँ संकट पड़े बल देखो वह क्षत्रिय काम बर, जहाँ हमारी जरूरत होए वह वैश्य काम बर, जहाँ सेवा करे को वह शूद्र काम, है ना। इसमें क्या हुआ कि ये इसकी जो रोबोट की प्रोग्रामिंग होती है वो बंधुआ मजदूर की तरह होती है। हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जिस लिमिट से हम स्टार्ट करें, जिस लिमिट तक स्टार्ट टू लास्ट जो प्रोग्रामिंग करेंगे उसी हिसाब से आपका रोबोटिक्स काम करेगा। इसलिए इसका क्या होगा, बंधुआ या बंधुआ मजदूर। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे बड़ी रोबोटिक्स कंपनी है वोल्वोटी, नोएडा, अमिताभ का नाम नन या आल आल। तो भारत की सबसे बड़ी जो रोबोटिक्स कंपनी है ये अमिताभ कांत की है, और इन्होंने अपनी जो कंपनी बनाई हुई है वो किस जगह पे, नोएडा में है। किस नाम से है, वैली के नाम से है, इसलिए इसमें हो जाएगा आल। नेक्स्ट है विश्व की प्रथम हिंदी भाषी रोबोट है व्योममित्र। व्योममित्र आगामी 3 साल में अंतरिक्ष में जाने वाली है, ये लेडीज रोबोट है। मानव क्या है, ये भारत का पहला इंटरटेनमेंट आपको मनोरंजन करने वाला रोबोट है। रश्मि क्या है, ये जो है पूरे विश्व की हिंदी भाषी या भोजपुरी भाषा में बात करने वाली प्रथम रोबोट। करेक्ट आपका ये होगा। कैटबोट क्या है, ये केरल की पुलिस सुरक्षा के लिए एसआई पद के लिए डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एसपी ऑफिस के सामने सुरक्षा संबंधी काम करती है। ये किसपे है, पुलिस पे, केरल में। ठीक है, मानव क्या है, इंटरटेनमेंट करता है, भारत का। व्योममित्र का है, आगामी जो है 5 साल में अंतरिक्ष जाने वाली लेडी है। क्लियर। नेक्स्ट है सालू रोबोट किस क्षेत्र के लिए बनाई गई, चिकित्सा, सुरक्षा, शिक्षा, मनोरंजन। ये साउथ के एक कॉलेज में कक्षा 8 से लेके 12 तक 8 सब्जेक्ट की टीचर है, और इसको जिसने बनाया है कोई पटेल है, नाम मिस कर रहा है, जौनपुर का है, दिल्ली, उसी ने बनाया हुआ है। और ये शिक्षा के क्षेत्र के। नेक्स्ट है भारत का सैन्य विभाग के लिए कौन सा रोबोट है, मानव मनोरंजन के लिए है, दक्ष व्योममित्र अंतरिक्ष के लिए है, आगामी किसी प्लानिंग के लिए है। तो क्या हुआ, आपका दक्ष सैन्य विभाग के लिए बनाया गया है, और दक्ष को मिलिट्री में शामिल भी किया गया। ऐसा नहीं शामिल किया जाएगा, शामिल किया गया। नेक्स्ट है रोबोट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में, फ्रेंच, भंडारिन, स्लाव, नर। भंडारिन भाषा का नाम सुना है आपने, हाई स्कूल में ईमानदारी पढ़े हैं, समाज विज्ञान, बोलिए
जो आप नहीं पढ़े हैं, जब आप कंपटीशन पे जाते हैं आगे से तो क्या पूछता है, 3 से लेके 4, 5, 7, 8, 8 तक, 9, 11 जिसमें आप लापरवाही करते हैं। भंडारी भाषा आपको मिलेगा सामाजिक विज्ञान में 9 और 10। ये मेसोपोटामिया के समकक्ष की जो है आपकी लैंग्वेज है मिस्र, है ना। फ्रेंच भाषा फ्रांस की है, मंडारिन की है, स्लाव भाषा इसकी है, रोबोट की भाषा है। इसी भाषा से, स्लाव भाषा से आपके रोबोट शब्द की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है रोबोट किन प्रोग्रामिंग भाषा पर कार्य करता है। C++, पाइथन या BC, मतलब C++ और पाइथन दोनों पे ये है आपका टिक। C++ पे भी काम करता है और पाइथन पे भी काम करता है। रोबोट के जनक कौन है? आइजैक असिमोव, कोरल काफे, जॉर्ज इंगलेवर, 1954। आइडिया डी है डावल प्रोफेशनल। इसमें देखिए जैसे कहा जाता है कि दादा और नाती का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। बाप बेटवा भले पटे, लेकिन नाती या दादा से खूब पटा, चाहे बाप गरियावत रहा है लेकिन नाती के लिए घूमत है। इसमें क्या होगा, आइजैक असिमोव उसके जनक हैं, फाउंडर। और जॉर्ज इंगलेवर 1954 में क्या किया हुआ था, अपने जो है पुत्र को आइडिया दिया हुआ था इस तरह हम काम कर सकते प्रोग्रामिंग। ठीक है, उस पर इन्होंने काम किया और आइजैक असिमोव जो है लास्ट में रोबोट बनाते उन्होंने दिखाया। ये इसके क्या हुए, आइजैक असिमोव इसके फादर हुए। ठीक है, और ये कौन हुआ, उसका ग्रैंडफादर हुआ, ग्रैंडफादर। ये नाती हुआ, थर्ड जनरेशन। ठीक, इसने इसको जो है आइडिया दिया हुआ था इस ढंग से काम करना चाहिए, तो हो सकता है उसने उस पर काम किया अपने दादा की योजना पे, प्लानिंग पे, और वही जो है आज फाउंडर रोबोट का बना हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है स्पार्क रोबोट, किसने बनाया, इसरो ने, नासा ने, गूगल ने, नन ने। पहले हम इस वर्ड पे आते हैं, स्पार्क रोबोट कहते किसको। स्पार्क रोबोट का संबंध किससे है, ये है एनिमल, जो जानवरों के बीच में रह के उनकी सुरक्षा करता हो, उनके बीच में रहता हो, उस टाइप का जैसे कुत्ता हुआ, गाय हुआ, एनिमल। उसमें जो प्रोग्रामिंग करेंगे, भले ही ढांचा उसका शेर का दें, लेकिन वही शेर उसी गाय, उसी बकरी को की सुरक्षा करेगा। जो नेचुरल होगा, गार्ड, नेचुरल का मतलब हुआ गार्ड गिफ्टेड ना, जो मानव द्वारा निर्मित नहीं, जिसको प्रकृति ने बनाया हुआ, वही अगर जो है बाघ या चीता अगर पा जाए गाय भेड़ बकरी को, बख्शेगा नहीं बख्शेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने जो है उसको रोबोट में निर्मित किया हुआ है, उसको ढांचा दिया हुआ है, तो क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, क्योंकि जितना हमने उसको
जैसे पहले कहा जाता है कि हम बच्चों को हमने क्या संस्कार दिया, आप में जो गलती है वो आपकी गलती नहीं है, आपके पहले की जनरेशन की गलती, आपको उसने सही शिक्षा नहीं दी है। इसरो क्या है? अमेरिका की स्पेस की जो है एजेंसी है। भारत इंडिया, ये किसकी है? अमेरिका ना। अभी जो है सुनीता विलियम फंसी हुई है वहां, अमेरिका कह रहा है हम वापस बुला रहा है। 3 हफ्ते के लिए भेजा हुआ था, 8 महीने हो गए और उसके स्पेस में जो है सुराख हो गया है। वो गैस बन वहां उड़ सकती है, आएगी नहीं आएगी, फालतू जो है फर्जी जो है वो इंफॉर्मेशन फैला रहा है, करे उसको वापस बुला रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इसी तरह कल्पना चावला को उसने खत्म कर दिया। भारत वाले का हो यह कि जितना नेता है, जितने भी नेता हैं, सब साले दलाल, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ उनको कमीशन चाहिए, जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसके लिए वैलिड जो है सैलरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका कमीशन पहले चाहिए। अमेरिका में क्या है, ईमानदारी से काम होता है, वहाँ सैलरी ज़्यादा मिलती है, दलाली नहीं है। तो यहाँ लोग सोचते हैं, जिसको अभाव है वो सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे हमको ज़्यादा इनकम होगी, हम अपना बैलेंस कर लेंगे, अपनी फैमिली का, अपने और लोगों का, अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। होता क्या है कि वहां वाले ये खूब जानते हैं, ये भले जाके वहां पे अपना गुणगान करें, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, हम बहुत बड़े, वहां हमारी बड़ी हथौड़ी टपकाई जा रही, बड़ा स्वागत हो रहा है, सारे सब दलाल। हमारी आपकी काबिलियत है ईमानदारी से संघर्ष करके उस लक्ष्य को, उस ज्ञान को प्राप्त की, ठीक है, उसकी वैल्यू जब हमको यहाँ पे नहीं मिलेगी। आप पीएचडी करके जाते हो, आपको सफाई कर्मी बनाया जाएगा, आप काम करोगे? नहीं करोगे। इनको दलाली से मतलब है, योग्यता से मतलब नहीं है। अभी समझ लीजिए कि आपने सुना होगा कि गूगल को साउथ का एक लड़का 11th का हैक किया था सिर्फ 3 घंटे, उसको गूगल ने बुला के क्या किया, सीईओ बना दिया। यहाँ एक पुलिस परीक्षा हुई है, पुलिस की, एक बार लीक आउट पेपर हुआ, दूसरी बार जो है बीएचयू के 2 लड़के और एक लेडीज ने इनका जो वेबसाइट पूरा हैक कर लिया, हैक किया, उनको इन्होंने क्या किया, जेल में डाल दिया। आप इतने योग्य जब कर्मचारी बना रहे हो, उससे ज्यादा योग्य हैक करने वाले हैं, उनको आप जेल में डाल रहे हो, बढ़ के आप नेता बनते हो। नेता कभी भी ये नहीं कहता कि हमारे लिए कक्षा 8 पास, इंटर पास, बीए पास होना चाहिए। हमारे आपके लिए क्या करते हैं, ये इम्तिहान दो, ये वो दो, ये स्टेप पूरा करो, 5 एग्जाम दो, तब आप जूनियर में जाओ, इंटर में जाओ। इनको गाड़ पे लात मार भगा देना चाहिए कुत्तों को। इसमें क्या हो जाएगा आपका, आइजैक अस्नेव ने इसको क्या किया था, ये इसके फाउंडर, किसके, रोबोट के, और इसके ये नाती थे चार्ल्स एंगलेवर, 1954। इन्होंने आइडिया दिया हुआ था, इस तरह की प्लानिंग करो, हो सकता है कि इसमें आपको सफलता मिल जाए, ठीक। उन्होंने काम किया, और आइजैक अस्नेव उसके ये नाते हैं, ये दादा। इसरो आपका इंडिया का है, नासा अमेरिका का है। स्पार्ट रोडो एक एनिमल रोबोट है, जिसको आप कौन बनाया है, गूगल ने बनाया है, जानवरों वाला, उसी पे एस्टेब्लिश करके ये डार्क रोबोट आपका बनाया हुआ है, आपका क्या इजराइल ने
उसके बाद जापान ने और अमेरिका। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ज्यादा रोबोट किस देश में है? रूस, भारत, अमेरिका और जापान। किसमें? जापान। क्योंकि टेक्नोलॉजी के विषय में जापान से बेटर कोई नहीं। अगर चीन है तो वो सिर्फ नकल करने में माहिर है। ठीक, वो टेक्नोलॉजी क्या करता है, जलपोतों को भेज के दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को, क्या वो टेक्नोलॉजी है उसको जो है चुराने का काम करता है, पायरेसी काम। पहले एचडी का नाम है रे जॉनसन, रैंक एसी, बेंथम, नन। नहीं पता। पहली जो एचडीआर की बनी थी वो रैंक एसी के नाम। ठीक, इसको मत भूलिए, बहुत उत्तर आपको क्वेश्चन जल्दी मिलेगा नहीं है। पहली जो है आपका हार्ड बनी थी वो रैंक एसी के नाम से बनी थी। दूसरा है, पहली एचडी की क्षमता क्या थी? 1 टन, 5 GB, 5 MB नन। ये फर्स्ट एचडीआर की बनी है 3rd जनरेशन के लास्ट और 4th जनरेशन के फर्स्ट में। इसका जो वजन था, वेट, ठीक, वेट क्या था? 1 टन था। फर्स्ट एचडी की जो वजन थी, वेट थी, वो क्या थी? 1 टन थी। और इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी? 5 MB। स्टोरेज कैपेसिटी 5 MB। ठीक, क्योंकि ये फर्स्ट डिवाइस थी जो स्टोरेज डिवाइस का काम करती। नेक्स्ट है, एसएसडी की अपेक्षा एचडीडी इमेज के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। एसएसडी क्या करता है, पहले दोनों समझ लीजिए। एसएसडी हमको स्टोरेज क्षमता ऑफलाइन कम देता है। जहां पे जिस डिपार्टमेंट में हमको ऑनलाइन ज्यादा वर्क करना होता है वहां पे हम एसएसडी का यूज करते हैं। ये स्पीड ज्यादा देता है, स्टोरेज क्षमता कम देता है। ठीक, यदि हमको किसमें देता है? ऑनलाइन में। अगर हमको ऑनलाइन काम करना है, स्पीड ज्यादा देगा, स्टोरेज किस पे होगा? नेटवर्क पे होगा। ठीक है, हम गूगल पे, ईमेल पे अपना स्टोरेज या वेबसाइटों में कर देते हैं। एसएसडी क्या करता है कि ये ऑफलाइन वर्क करता है, ऑफलाइन स्टोरेज क्षमता। ठीक, जब हम ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन हमको वर्क नहीं करना है, ज्यादा हमको जो है मेमोरी या वो डाटा स्टोर करना है, तो एसएसडी का यूज करें। हार्ड डिस्क क्या रहा है क्वेश्चन? एसएसडी की अपेक्षा एचडीडी इमेज के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। इसमें हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है, कंप्यूटर गणित के जनक कौन है? बिल गेट्स किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज के। शिवा दुरई किसके हैं? ईमेल के। सैमूर क्रे किसके हैं? सुपर कंप्यूटर विश्व के, भारत के नहीं। बोरिस बाबयान ये किसके हैं? कंप्यूटर गणित।